तो आज हम लोग बात करने वाले हैं 15 से 20 एचपी की श्रेणी में आने वाले दो मिनी ट्रैक्टरों के बारे में, जिसकी मदद से आप बागबानी और छोटी ज़मीनों में आसानी से काम कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो हमने पहला ट्रैक्टर लिया है उसका नाम है महिंद्रा युवराज 215 NXT, जो कि महिंद्रा कंपनी द्वारा सबसे छोटा ट्रैक्टर बनाया जाता है वही है। इसकी मदद से आप एमबी प्लाव छोटे से और कल्टीवेटर है, रोटावेटर है, स्प्रे पंप है वगैरह वगैरह काफ़ी यंत्र चला सकते हो जिसकी आपको ज़रूरत है, और पीटीओ भी इसकी काफ़ी अच्छी है। तो इसका कॉम्पिटिटर हमने सुना है स्वराज 717, जो कि काफ़ी दिखने में भी अच्छा है, और इसकी मदद से भी आप लोग रोटावेटर है, स्प्रे पंप है और पीटीओ आदि संचालन काफ़ी आसानी से कर सकते हो, और ये काफ़ी अच्छी एवरेज भी आपको प्रदान करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं किस में है कितना दम। तो पहले हम बात कर लेते हैं दोनों ट्रैक्टर के इंजन के बारे में, जो काफ़ी दोनों ट्रैक्टर के इंजन दमदार है। तो पहले आता है हमारा स्वराज, जिसकी इंजन कैपेसिटी यानी कि हॉर्स पावर है 15 HP, और महिंद्रा की है 15 HP यानी कि एकदम फिल्टूस। और फिर आती है इंजन कैपेसिटी यानी कि सीसी। स्वराज में कंपनी ने कोई डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन महिंद्रा ने किया है, जो कि है 864 यानी कि 864 सीसी। और इंजन का रोटेड आरपीएम जो आता है स्वराज में वो है 2300 आरपीएम, और दूसरी तरफ महिंद्रा में भी इतना ही मिलता है यानी कि 2300 आरपीएम। तो दोनों ही ट्रैक्टरों में आपको नंबर ऑफ सिलेंडर एक ही देखने को मिलता है। अगर बात करें एयर फिल्टर के बारे में, तो स्वराज में आपको थ्री टेज ऑयल बाथ टाइप का देखने को मिलता है, और अगर बात करें महिंद्रा की, तो इसमें आपको ड्राई टाइप का एयर फिल्टर मिलेगा। अगर बात करते हैं इन दोनों ट्रैक्टरों के कूलिंग सिस्टम के बारे में, तो स्वराज में आपको वाटर कूल्ड मिलता है और महिंद्रा में भी आपको वाटर कूल मिलता है। तो अब बात कर लेते हैं इनके ट्रांसमिशन के बारे में। तो पहला आता है क्लच का प्रकार। तो इसमें आपको मिलता है स्वराज में सिंगल फ्रिक्शन प्लेट, जो कि 200 mm की मिलती है ड्राई टाइप, और दूसरी तरफ अगर बात की जाए महिंद्रा की, तो उसमें सिंगल फ्रिक्शन प्लेट मिलती है आपको। तो ट्रांसमिशन टाइप इसमें आपको मिल जाते हैं दोनों में ही स्लाइडिंग मेश, स्वराज में भी और महिंद्रा में भी, दोनों में आपको स्लाइडिंग मेश का ही ऑप्शन मिल जाता है। तो अब स्वराज की रोड स्पीड की बात की जाए, तो ये 25 किलोमीटर तक, ज़्यादा से ज़्यादा 25 किलोमीटर और कम से कम 2 किलोमीटर प्रति घंटा तक आगे की रफ्तार है। और अगर महिंद्रा की बात की जाए, तो वो भी करीब करीब 25 किलोमीटर तक ही आगे की स्पीड है। और अगर रिवर्स की स्पीड की बात की जाए, तो दोनों में ही 2 किलोमीटर से, मतलब कि स्वराज में 2 किलोमीटर है और महिंद्रा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की मैक्सिमम स्पीड है। और अगर दोनों की गियर बॉक्स की साइज़ बात की जाए, तो स्वराज में मिलता है आपको 6 फॉरवर्ड और 3 रिवर्स का ऑप्शन, और महिंद्रा में भी आपको 6 फॉरवर्ड और 3 रिवर्स का ऑप्शन मिल जाता है। तो अगर बात की जाए इन दोनों की ब्रेक के बारे में, तो दोनों में ही ड्राई टाइप की आपको ब्रेक मिलेगी। और अगर टर्निंग विद ब्रेक के साथ देखा जाए, तो स्वराज ने अपना कुछ नोटिस नहीं किया है, लेकिन महिंद्रा ने किया है। ये 2400 मिलीमीटर का टर्निंग रेडियस है ब्रेक के साथ। अगर बात की जाए दोनों के स्टीयरिंग के बारे में, तो दोनों में ही मैकेनिकल स्टीयरिंग आपको मिल जाता है, लेकिन स्टीयरिंग एडजस्टमेंट आपको सिर्फ स्वराज में ही देखने को मिलता है। ये ऑप्शन आपको महिंद्रा में तो देखने को नहीं मिलेगा। तो भाई, रोटावेटर चलाने के लिए, स्प्रे पंप चलाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है पीटीओ की। तो दोनों में ही आपको 6 प्लाइन वाला पीटीओ देखने को मिलता है, और इसका पीटीओ आरपीएम 540 आरपीएम है, और दोनों की ही 6 प्लाइन वाली पीटीओ शाफ्ट है। और अगर पीटीओ पावर की बात की जाए, तो स्वराज में आपको 9.0 की मिल जाती है पीटीओ, और अगर महिंद्रा की बात की जाए, तो इसमें आपको 12 HP की पीटीओ शाफ्ट मिलती है, जो कि स्वराज से काफ़ी अच्छी है। तो अगर बात की जाए दोनों की ही फ्यूल कैपेसिटी के बारे में, तो स्वराज की फ्यूल कैपेसिटी है 19 लीटर की, और महिंद्रा के भी 19 लीटर की है, जो कि दोनों में ही आपको
एक एक डीजल फिल्टर और एक एक वाटर सेपरेटर देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा है हमारे ट्रैक्टरों के लिए जी। तो अगर बात की जाए दोनों की ही वेट एंड डायमेंशन के बारे में, तो स्वराज का वेट है 850 किलो और महिंद्रा का है 780 किलो। और अगर व्हील बेस की बात की जाए तो ये है 1419 का स्वराज का है और महिंद्रा का है 1419, उसका भी वही है का व्हील बेस है। और अगर बात की जाए दोनों की ओवरऑल लेंथ के बारे में, तो भी 2425 का स्वराज का है और जो महिंद्रा का है वो है 3760 का, दोनों में ही मिल जाता है। तो भाई ट्रैक्टर चलाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है हाइड्रोलिक की, और किसान भाई इस सबसे ज़्यादा इसी से काम लेते हैं। तो अगर बात की जाए इन दोनों की हाइड्रोलिक के बारे में, तो लाइव हाइड्रोलिक मिलती है आपको। और अगर बात की जाए स्वराज की, तो इसमें आपको मिलती है 780 किलोग्राम की लिफ्ट कैपेसिटी। और अगर महिंद्रा की बात की जाए तो वो मिलती है 780, उसकी भी मिलती है 780 किलो की। तो अगर लिफ्ट के मामले में बात की जाए तो दोनों ही बराबर है। तो अगर बात की जाए ट्रैक्टर के टायर साइज़ की, तो फ्रंट में मिलते हैं आपको 5.2 गुना 14 के टायर स्वराज में, और उसके ही अपोजिट मतलब कि महिंद्रा में मिलते हैं आपको 5.2 गुना 14.8 के। मानो कि थोड़ा सा टायर साइज बड़ा है महिंद्रा में। और अगर रेल टायर की बात की जाए, जो कि पिछले टायर है, उसमें भी आपको स्वराज में मिलता है 8 गुना 18 का पिछला टायर, और महिंद्रा में भी आपको मिलता है 8 गुना 18.6। मतलब कि टायर साइज में थोड़ा सा बदलाव है, जिसमें महिंद्रा आपको थोड़ा सा आगे जाते हुए दिखेगा। तो अगर बात की जाए दोनों की एडिशन फंक्शन के बारे में, तो दोनों में आपको 2 व्हील ड्राइव और 4 व्हील ड्राइव दोनों के ऑप्शन सब महिंद्रा में मिलते हैं, लेकिन स्वराज में आपको सिर्फ 2 व्हील ड्राइव का ही ऑप्शन मिलता है। तो भाई अगर 4 व्हील आपको पसंद है तो आप महिंद्रा के साथ जा सकते हैं। तो अगर दोनों की बात की जाए वारंटी के बारे में, तो स्वराज में मिलती है आपको 750 आवर्स और 1 साल की, जो दोनों में से जो पहले ख़त्म हो जाए वो। और अगर महिंद्रा में मिलती है आपको 2000 घंटे और 2 साल की। मतलब कि स्वराज की कम है थोड़ी सी, लेकिन महिंद्रा की काफ़ी अच्छी वारंटी है। और अगर दोनों की प्राइस के बारे में बात की जाए, तो स्वराज आपको मिलता है 2,55,000 से लेकर 2,85,000 तक। और अगर बात की जाए महिंद्रा की, तो वो भी आपको 2,50,000 से लेके 2,80,000 तक दोनों के दोनों आपको मिल जाएंगे। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी। ये हमारी शायद फर्स्ट वीडियो है और इस चैनल पर, तो अगर थोड़ी सी मिस्टेक भी हुई हो तो माफ़ कर देना। और